हम्म, यीशु तू ही मेरा बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मेरी चट्टान तू मेरा गढ़, मेरी चट्टान तू मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला है। यीशु तू ही मेरा बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। सारी सृष्टि का स्वामी बस तू है, तू ही जीवित सामर्थी प्रभु है। जाति जाति में यीशु तू धन्य है, तेरी करुणा और दया अनंत है। सारी सृष्टि का स्वामी बस तू है, तू ही जीवित सामर्थी प्रभु है। जाति जाति में यीशु तू धन्य है, तेरी करुणा और दया अनंत है। मेरी चट्टान तू मेरा गढ़, मेरी चट्टान तू मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला है। यीशु तू ही मेरा बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। गहरे जल में हाथ बढ़ाकर यीशु तूने मुझे खींच लिया। मेरे पापी होने पर भी यीशु तूने मुझसे है प्यार किया। गहरे जल में हाथ बढ़ाकर यीशु तूने मुझे खींच लिया। मेरे पापी होने पर भी यीशु तूने मुझसे है प्यार किया। मेरी चट्टान तू मेरा गढ़, मेरी चट्टान तू मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला है। यीशु तू ही मेरा बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। शालोम। शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में राज्य करे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग प्रभु के उस यात्रा को जो कि अंतिम पड़ाव है उसको देख रहे हैं और उससे बहुत सी बातें सीख रहे हैं। वो हम उनके कदमों पर अगर चलते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको हमको बहुत ही आसान और बहुत ही व्यक्तिगत लगेंगी। प्रभु का धन्यवाद हो। आज जो है हम लोग एक ऐसे उस पर आए हैं जो कि बहुत ही मुख्य, बहुत बहुत फेमस अध्याय है। वो 25 अध्याय है और हम बहुत सी चीज़ें उसमें देखने जा रहे हैं। तो आज आराधना आप
आप ले रहे हैं। आराधना, आप वेलकम है जी। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। सबको जय मसीह की। मेरी जय आवाज़ आ रही मसीह। है आंटी क्लियर अभी? जी जी, अब आ रही है। थैंक यू। तो आज का दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए हम प्रभु के वचन से देखें कि किस प्रकार प्रभु स्वर्ग के राज्य को चाह रहे हैं कि कलीसिया जान ले कि स्वर्ग का राज्य जो कि अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं कि हम जान ले कि किस प्रकार जो है वो स्वर्ग का राज्य है और किस प्रकार हमें उसको प्राप्त करने के लिए, हमको उसमें बने रहने के लिए परमेश्वर चाह रहे हैं कि हम तत्पर रहें, हम उसको जानते जाएं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे हमने कल देखा कि स्वर्ग का राज्य किस प्रकार है और उन बातों से, अंजीर के पेड़ के दृष्टांत से उन बातों के द्वारा देखा। और आज हम देखते हैं एक दृष्टांत जो है वो प्रभु यहाँ पे दे रहे हैं कि 10 कुंवारियों का दृष्टांत, और वो बहुत फेमस है, हमने बहुत बार इसको पढ़ा है। तो हम प्रभु को धन्यवाद दें कि आज हम फिर से देखेंगे कि 10 कुंवारियों का दृष्टांत किस प्रकार हम स्वर्ग के राज्य को उसके साथ देख सकते हैं और हम उसमें बने रहने के लिए किस प्रकार प्रयत्नशील रह सकते हैं। तो मैं आपके सामने मत्ती उसका 25 अध्याय और 1 से पढ़ रही हूँ। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो लीं परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जो है प्रभु एक दृष्टांत दे रहे हैं विवाह का। और विवाह का दृष्टांत इस प्रकार है कि जो 10 कुंवारियाँ थी जो वो दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली हैं और उनमें से 10 के 10 भेंट करने निकली, लेकिन उसमें से जो 5 हैं वो मूर्ख हैं और 5 समझदार हैं। तो जो मूर्खता है और जो समझदारी है वो किस प्रकार यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है वो मैं आपके सामने बांटना चाहती हूँ। यहाँ पे लिखा है कि मूर्खों, यहाँ पे लिखा है कि 10 ने अपने साथ मशाल लिया, लेकिन जो मूर्ख कुंवारियाँ हैं उन्होंने मशालें तो ली हैं पर उसमें तेल नहीं है। लेकिन जो बुद्धिमान है उनके पास मशाल भी है और तेल भी है। तो हम देखते हैं कि फिर आगे कहता है कि जब देर हुई तो फिर वो 10 के 10 ऊँघने लगी और सो गई। ठीक है, तो बाइबल हमें बताती है कि जब वो भेंट करने निकली दूल्हे से, हम सब कलीसिया जो है वो इस समय ऑन द वे है कि हम दूल्हे से भेंट करने को निकले और हम सब वेट कर रहे हैं, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आने का। हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह का आएगा, हमको लेके जाएगा, क्योंकि हम सब विश्वासी, हमने अंगीकार किया अपने मुंह से कि यीशु उद्धार करता है। हम विश्वास करते हैं कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं हम प्रभु के राज्य को फैलाने वाले लोग हैं। जब प्रभु आएगा अपने घर हमको लेके जाएगा। तो बाइबल कहती है कि जो हम चर्च जो है जो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो इंतज़ार करना है प्रभु का वो किस प्रकार होना चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारा इंतज़ार करना है प्रभु के आने का वो जो है लिखा है कि उन्होंने अपनी मशालें ली जो मूर्ख थी पर उसमें तेल नहीं था। तो ये जो मशाल है मतलब इस प्रकार लिया हुआ कि ऑब्वियसली शादियां जो है रात हो जाती है, रात मतलब मशाल जो है वो रात के लिए यूज़ होता है और जो शादियां हैं वो दोपहर से लेके रात तक या कभी भी समय हो सकता है ना, उस समयों में लाइट नहीं हुआ करती थी तो मशाल यूज़ किया करते थे ताकि हम मतलब ताकि लोग जो है वो आगे की चीज़ों को देख सके या फिर जो मतलब मशाल का जो भी यूज़ है रात के समय में। तो बाइबल कहती है कि जो बुद्धिमान कुंवारियाँ थी उन्होंने अपने साथ तेल भी रख लिया कि अगर डिले हो गया, अगर दूल्हे के आने में देर हो गई, उन्होंने सोचा होगा ना इस बात को, इस प्रिपरेशन के साथ उन्होंने तेल लिया होगा कि अगर लेट हो गया तो हमारा मशाल जलते जलते अगर बंद हो गया तो हम उसमें वापस से तेल डालेंगे और उसको हम फिर से जलाएंगे। लेकिन जो मूर्ख थी वो इस बात को सोच नहीं पाए। तो ये चीज़ को हम अपने जीवन से कैसे देख सकते हैं? हम भी प्रभु से इंतज़ार कर प्रभु का आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं, राइट। और जब हम लोग इस दुनिया में हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं और वो
बहुत सारे लोग जो हैं वो वेट करते करते सो गए, और अभी भी हम प्रभु के यहाँ आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कई बार हमको मीन्स बहुत सारी बातें हैं जो कि बता सकती हैं डिले हो रहा है प्रभु के आने में। तो प्रभु चाहता है कि हम सो ना जाएं। प्रभु चाहता है कि ऐसा ना हो कि मतलब कि हम सो जाएं और जब वो आए तो हमको तैयार ना पाए। यहाँ पे बाइबल कहती है कि जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो सब सो गई। ठीक है, सबके जीवन में वो एक समय आया कि वे सो गई। लेकिन फिर 6 वचन से कहता है कि आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। तो हमने देखा कि 10 कुंवारियां हैं जो कि निकली हैं भेंट करने के लिए। तो उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार उनके कामों के अनुसार उनको बताया गया। फिर अब दूल्हा आ गया, मती देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशाल ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। अब बारी आई है कि दूल्हा आ गया और सब लोग उठ गए, धूम मची कि दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है। किसको भी नहीं मालूम था कि दूल्हा कब आने वाला है। तो वो लोग वेट करते करते सो गए। हमें नहीं मालूम है कि दूल्हा कब आएगा, पर हम इतना जानते हैं कि जब हम समयों को देख रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि दूल्हा के आने का समय बहुत निकट है, बट फिर भी हमको एग्जैक्टली टाइम मालूम नहीं है। और ये जो बात जो लिखी है यहाँ पे, मैं इससे संबंधित आपको एक जो यहूदियों की एक विवाह का जो वो होता था परंपरा जिसको कहते हैं, जैसे हर एक जगह का विवाह का अपना अपना तरीका होता है ना, हर एक देश का। तो इज़राइल में मीन्स यहूदियों का एक, मैंने बहुत पहले प्रभु के दास से, जो कि वो खुद भी एक यहूदी हैं और उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, तो मैं सुन रही थी और मैंने उसको सर्च भी किया। तो जो बहुत पुरानी परंपरा थी ये, कि जब शादी तय होती थी, मतलब लड़का लड़की की जो शादी तय होती है, तो जब शादी तय होने के बाद तुरंत शादी नहीं होती, फिर वो लड़का चला जाता है और लड़का जाता है अपने मतलब कि वाइफ के लिए घर बांधता है। ठीक है, इसके बाद जब वो घर बांधता है, और वो कब आएगा दुल्हन को लेने या शादी करने, ये बात किसी को नहीं पता होता है। ये बात सिर्फ फादर को पता होता है। और उनके यहाँ पे आप सब शोफर जानते हैं ना, तुरही। तो जिस दिन तुरही बजती है, इवन लड़के घर वालों को भी नहीं पता होता है और रिश्तेदारों को भी नहीं पता होता, सिर्फ पिता को पता होता है। तो तुरही जब बजाई जाती है तो फिर सबको पता चल जाता है कि हाँ भाई आज शादी है, और वो प्रिपेयर रहते हैं। मतलब वो उससे प्रिपेयर रहते हैं कि अगर कल भी शादी है तो हम कैसे मैनेज करेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब मैं ये सुन रही थी, तो मैं जब इस वचन को करके देख रही थी, तो इसके पहले ही जब कल हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि 24 के 36 में, जहाँ पे जागते रहो लिखा है, वहाँ पे लिखा है कि 44 में, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अभी जब कुंवारियां वहां पे वेट कर रही थी, उनको नहीं पता था कि वो कब आएगा, और सब के सब सो गई, 10 सो गई। जो बुद्धिमान थी वो भी सोई, जो मूर्ख थी वो भी सोई। तो जो दूल्हा होता था वो अपनी पत्नी के लिए घर बांधता है, और उसको भी नहीं पता होता है कि मुझे कब जाना है उसको लेने के लिए, लेकिन ये बात सिर्फ पिता को पता होती है। और बाइबल में ये बात लिखी भी है कि जो परमेश्वर का आना है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि वो पुत्र को भी नहीं पता, वो सिर्फ पिता को पता है। ये इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात लिखी हुई है कि मनुष्य के पुत्र का आगमन कब होगा वो उसको भी नहीं पता, सिर्फ पिता को पता है। तो और घर बांधने, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से एक बार बात करते हैं, तो वहाँ पे कहते हैं ना कि वो वचन मैं निकालती हूँ, वहाँ पे लिखा है कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए घर बांधने। राइट, हमने ये वचन पढ़ा है। वहाँ पे लिखा है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने की जगह है, मैं तुम्हारे लिए घर बांधने जाता हूँ और मैं फिर आऊँगा। तो वो जो दुल्हन, प्रभु हमारे लिए घर बांधने गए, हम दुल्हन है, कलीसिया जो है वो दुल्हन है प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह अब पिता के घर गए घर बांधने, और वो एक दिन आएंगे, लेकिन वो कब आएंगे ये बात सिर्फ पिता को पता है। लेकिन तब तक जो दुल्हन है और उसके घर वाले हैं, जो हम हैं, जो कलीसिया, हमारा क्या काम है कि हम तेल लेकर, मतलब हम अपनी मशालें भी लें, हम उसमें तेल भी डालें, यानी हम प्रिपेयर्ड रहें, हम तैयार रहें कि हाँ कभी भी प्रभु आ सकता है। तो उसके लिए बाइबल कहती है कि जब दूल्हा आया
तो जो बुद्धिमान थी वो उठी और जो मूर्ख थी वो भी उठी और सब अपनी अपनी मशालें ठीक करने लगे ना। मशाल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर उजाला नहीं होगा तुमको दिखाई नहीं देगा कि हमको किधर जाना है या हमारे आजू बाजू कौन है। तो उस प्रकार से वो अपनी मशालें ठीक कर रही हैं। और हम देखते हैं कि जब उन्होंने बोला कि 9 वचन में कि 8 वचन में, और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपनी तेल में से हमें भी कुछ दो। तो बुद्धिमानों ने कहा कि कदाचित ये हमारा तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। तो हम देखते हैं कि वो मांगती हैं कि भाई हमारी मदद करो, लेकिन वचन बताता है कि जो जो प्रिपरेशन है आत्मिक रूप से, जो हमारा और आपका प्रभु के आने के लिए जो हमारा और आपका तैयारी है ना, वो एक दूसरे के साथ यहाँ बांटा नहीं जा सकता। क्योंकि हम देखते हैं कि जो तेल है वो नहीं बांटा जा सकता। जो जो अभिषेक है, जो 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 प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, जो हमने विश्वास किया है प्रभु के ऊपर, वो सब पर्सनली है। मतलब आपका व्यक्तिगत है, मेरा व्यक्तिगत है। जरूर है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके मदद करते हैं, लेकिन जो बाइबल कहती है कि जो तेल है वो नहीं बांट सकते, क्योंकि वो कह रही है कि ये हमारे लिए, तुम जाके मोल ले लो। तो मैं इस चीज को किस तरह से देखती हूँ कि जो तेल है वो विश्वास को भी दिखाता है। जो तेल है, जो मैं और आप इस समय में जो समय बिता रहे हैं, जो हमने सुना है परमेश्वर के वचन को, जो प्रभु की आवाज को हम सुनते हैं, जो हम वचन को सुनते हैं, जो हम पवित्र आत्मा की इच्छा को जानते हैं, वो सारी चीजें जब हम करते हैं अपने जीवन में हर दिन, है ना, ये दिखाता है कि हम तैयारी कर रहे हैं प्रभु के आने की। हम सबको विश्वास है कि हमने उद्धार पाया है, और बाइबल कहती है कि हमको प्रभु ने अनुग्रह करके उद्धार दिया है, और हम अब प्रभु के लोग हैं, है ना। उद्धार हमसे छीना नहीं जा सकता, लेकिन उसको हम अपने जीवन में किस प्रकार संभाल के रख सकते हैं इन सब तैयारियों के द्वारा, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अविश्वास हमें हमारी तैयारी में दखल करे, या कोई भी ऐसी बात जो कि हम तैयारी कर रहे हैं उसमें हमको रुका दे, या स्वर्ग के राज्य में जाने में हमको वो रुका दे। तो बाइबल कहती है कि उन्होंने कहा कि हमको दो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा हमारे लिए पूरा नहीं होगा, लेकिन तुम जाओ और जाके तुम अपने लिए मोल ले लो। फिर 10 वचन कहता है, जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। अब देखिए, जिसका वो इंतजार कर रही थी वो आ गया। लेकिन एक बात यहाँ पे होती है, जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। तो जो तैयार थी, 10 के 10 मिलने आई थी, 10 के 10 वेट कर रही थी, वो सब प्रिपेयर करके आई होंगी। उन्होंने बहुत दिन से अपने लिए प्रिपेयर किया होगा, बहुत एक्साइटेड होंगी, बहुत उनके मन में बड़ा उत्साह होगा कि हम मिलेंगे, हम लोग विवाह के घर में जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती कि 5 जो है वो चूक गई, क्योंकि उन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया। और इसलिए और 5 जो थी, जो उन्होंने तेल लिया, वो तुरंत दूल्हे के साथ उस घर में चली गई और द्वार जो है वो बंद किया गया। इसके बाद 11 वचन कहता है, इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी कि हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुम्हें नहीं जानता। और फिर लिखा है कि इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना तुम उस घड़ी को जानते हो कि दूल्हा कब आएगा। जिस प्रकार मैंने बताया कि उनके विवाह का ये नियम होता था कि उनको नहीं पता होता था कि दूल्हा कब आएगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में प्रभु ने ये दृष्टांत कहा कि तुम लोग जिस तरह उस विवाह के लिए तैयार रहते हो कि तुम्हें नहीं मालूम है दूल्हा कब आएगा, ये दूल्हा भी, प्रभु यीशु मसीह भी इसी प्रकार आएगा कि तुम्हें नहीं पता है कि वो कब आएगा, लेकिन तुम जागते रहो और तैयार रहो। और एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, आइए मेरे साथ निकाल लीजिए। लूका 12 उसका 35। वहां पे लिखा है, एक मिनट, लूका 12 उसका 35। हाँ, यहाँ पे लिखा है, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जो हैं वो जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, और वह द्वार आकर खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारी जो कमर है वो बंधी रहे, तुम्हारे दिए जो हैं वो जलते रहें, क्योंकि किसको भी नहीं मालूम है कि दूल्हा कब आ जाएगा। और परमेश्वर चाहता है कि
उस समय, जब तैयारी का समय अभी है, क्योंकि हाँ अभी हमको मालूम नहीं है कि दूल्हा कब आने वाला, और अभी हमको समय दिया गया, जिस प्रकार उन कुंवारियों को समय दिया गया था क्योंकि वो प्रिपेयर कर रही थी अपने आप को कि वो दूल्हे से मिलने जाएंगी, उसमें कुछ चीज़ें भी थी जो उनको अपने साथ में लेनी थी, और वो थी मशाल और उसके साथ तेल। हमारे जीवन में जब हम अपने अपने जीवन में हम प्रभु का वेट कर रहे हैं कि हम प्रभु आएगा, तो उसके पहले जब प्रभु ने हमको इस पृथ्वी पे रखा है, तो उसमें प्रभु चाहता है कि हम एक तैयारी के साथ जीवन बिताएं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे जीवन में अप्स डाउन्स होंगे, ऊपर नीचे होगा, बहुत सारी बातें, लेकिन जो हमारा हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो एम है, वो ये है कि हम प्रभु के आने का वेट कर रहे हैं। और जब तक प्रभु नहीं आएगा तब तक हम इंतज़ार करेंगे, पर प्रभु चाहता है कि हम इंतज़ार करें, हम तेल लेकर इंतज़ार करें, हम अपने विश्वास को संभाले रहें, हम अपने किस प्रकार हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, हम उस चीज़ को संभाले रहें, हम किस प्रकार प्रभु के निकट जा सकते हैं हर दिन, और किस प्रकार हम अपने विश्वास की रक्षा कर सकते हैं, कैसे हम उसमें उन्नति कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने तेल को अपने जीवन में बनाए रहें। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मशाल को बुझा देंगी, पर प्रभु चाहता है कि हम अपनी मशालें जलाए रखें, क्योंकि बिना तैयारी के हम प्रभु से नहीं मिल सकते। क्योंकि हम यहाँ वचन देख रहे हैं, वहाँ पे लिखा है कि जो तैयार थी वो अंदर गई, लेकिन जब जो दूसरी थी वो मोल लेने के लिए गई, लेकिन बाइबल कहती है कि तब समय नहीं था और द्वार बंद कर दिया गया, और उनसे कहा गया कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। तो हम देख सकते हैं कि यदि हम तैयार हैं तो ही हम प्रभु से मिल सकते हैं, और यदि हमारी कमर बंधी है, हमारे दिए जल रहे हैं, तो हमें हर दिन अपने आप को जांचना है कि कौन सी बात है कि जो हमारे दिए को बुझा रही है, कौन सी बात है जिससे हमारे जीवन में हमारी मशाल को बुझ सकती है, या फिर हमारा तेल खत्म हो रहा है ना। तो ये इसको प्रभु कह रहा है प्रिपरेशन। दूसरी बातें भी हम करते हैं, मीन्स हमारा डेली जो रूटीन है वो चीज़ें हम करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रेम है। हम इतने दिनों से मत्ती का जो पढ़ते आ रहे पूरी पुस्तक, तो हमने उसमें बहुत सारी बातें देखी कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार अपने चेलों को सिखाया कि तुम्हारा मन कैसा हो, तुम्हारा प्रेम करना कैसा हो, तुम क्षमा करो। बहुत सारी चीज़ें हमने नोट्स बनाया। तो यही हमारा तैयारी है। ये चाहता है प्रभु कि ये हर दिन, तो हम अपने नोट्स को पलट के देख सकते हैं। जब हम प्रभु के साथ बैठते हैं तो पवित्र आत्मा हमें बताता है, पवित्र आत्मा की आवाज़ को इग्नोर ना करें, प्रभु की आवाज़ को हम सुनते रहें, और यही हमारे जीवन में उस तेल को बनाए रखेगा, ताकि जब प्रभु आए तो हम प्रभु से मिल सके, हम उस विवाह के घर में जिसके लिए हम इतने साल से वेट कर रहे हैं, हम उसमें जा सके। और ना सिर्फ हम जा सकें, पर हमारे साथ जो लोग हैं जो प्रभु ने हमको दिए हैं, जो शायद इन मूर्ख कुंवारियों के समान में भी, या फिर हम में से कोई, हम उस तेल को हम अपने जीवन में बनाए रहें, और हमारे द्वारा दूसरों का जीवन भी उस तैयारी में रहे, ताकि वो भी प्रभु से मिल सके। तो यही प्रभु चाहते हैं कि जब वो प्रभु अपने चेलों को बता रहे थे, तब वो इम्पोर्टेंस बता रहे थे कि तुम्हारे जो तैयारी का जो जीवन है वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो उसके बिना तुम प्रभु से नहीं मिल सकते, उस विवाह के घर में नहीं जा सकते। तो आइए हम इस तैयारी में हर दिन बने रहें, और प्रभु हमें कि हम लोग तैयारी के साथ तेल लेकर परमेश्वर की बाट जोड़ सकें। आंटी, आगे का समय मैं आपको देती हूँ। थैंक यू आराधना, आपने बहुत अच्छे से लिया। एक चीज़ बस मैं और ऐड करना चाहती हूँ, और वो है 6th वर्स। उसमें लिखा है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। जो ये 10 कुंवारियाँ हैं वो तो हमें कलीसिया को दिखाती हैं, परंतु आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो धूम मचाने वाले हैं। ठीक है, आप धूम मचाने वाले हैं। जैसे कि बारात जब आती है, मतलब हम लोग देखते हैं अपने देश में कि जब एक बारात आती है तो कुछ लोग होते हैं जो कि जल्दी से जाके दुल्हन के घर में जाके बताते हैं कि भाई बारात यहाँ तक पहुँच गई है, और जो है वो मतलब कि तब क्या होता है कि दुल्हन जो है वो छत पर या खिड़की के पास खड़ा कर देते हैं उसे, और
और फिर वहां से वो दूल्हे को आते हुए देखती है कि वो घोड़ी पर कैसे आ रहा है। और ये एक हम लोग के पंजाबियों में तो मैंने देखा है, ये ऐसा ऐसा रिवाज है। तो वो जो धूम मचाने वाले हैं, जो जो मतलब कि बिल्कुल अलर्ट रहते हैं, उनको पता है कि कहाँ तक दूल्हा आ गया है और हमको दुल्हन को जाके क्या बताना है। तो मैं ऐसा ऐसा विश्वास करती हूँ कि प्रभु यहाँ पर उन लोगों को प्रदर्शित कर रहा है कि जो सोए हुओं को जगाएंगे। तो आइए हम लोग ये सब भी कलीसिया में है। आधी रात को जो जगने वाले, धूम मचाने वाले भी कलीसिया में है। तो मैं ऐसा विश्वास करती हूँ और मेरी ये प्रार्थना है कि हम न केवल अपनी हम तैयारी करें, जैसे कि आराधना ने बोला कि पूरा मत्ती का हम लोग देखते आ रहे हैं कि प्रभु प्रभु के जीवन, प्रभु अपनी बातों को बता रहा है, हम कैसे तैयार हैं। प्रभु का राज्य, प्रभु का राज्य, प्रभु का राज्य। सो में क्या करना है, प्रभु का राज्य ऐसा है, प्रभु का राज्य, मतलब हम लोग करीब 25-26 बातें तो हम लोगों ने देखी थी उस समय, और भी बातें हम लोग देख रहे हैं। तो खास तौर से ना केवल हम वो करें, परंतु हम हर समय अलर्ट रहें। और आप जो है धूम मचाने वाले, आप कहिए कि मैं धूम मचाने वाली हूँ। ना केवल मैं तैयार रहूंगी अपनी बत्ती को लेकर, अपनी प्रिपरेशन करके और पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ, परंतु मैं धूम मचाने वाली होंगी, मैं धूम मचाने वाला हूँ। केवल आम लोग नहीं जो कि तैयार या अपने आप को तैयार करें, परंतु वो लोग जो कि आजकल इस समय जबकि दूल्हे का आना बहुत निकट है, तो वो उस चीज को हम सुन सके। वो ये वो लोग हैं जो कि जागृति को दिखाते हैं, जो कि जो आगे लिखा है कि तुम्हारे दिए जलते रहे, तुम लोग जागते और प्रार्थना करते रहो। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग इस प्रकार से प्रार्थना करें कि प्रभु हम न केवल उन 5 कुंवारियों के समान हो जो कि अपने लिए प्रिपेयर रहें और प्रिपरेशन में लगे रहें, परंतु हम दूसरों को भी जगाने वाले हो जाएं। तो आइए हम प्रेयर करेंगे। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर के सामने अपने आप को रखें। ये दिन वो दिन है कि जबकि अधिकतर कई बहनें मुझे कहती हैं कि इन दिनों में प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, इन दिनों में वचन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बहुत स्ट्रगल हो रहा है। बहुत लोगों ने मुझे इस प्रकार से कहा है। तो और मैं खुद अपने जीवन में देखती हूँ कि अननेसेसरी कई बार बहुत सी बिजीनेस आ जाती है। आइए हम लोग 1 मिनट के लिए यहाँ पे वेट करें और देखें कि क्या हम दूसरों को जानने वाले हैं, क्या हम धूम मचाने वाले हैं। प्रभु आप हमारी सहायता करें कि हम आपको धूम मचा सकें। और मैं विश्वास करती हूँ कि जब हम अपनी 30 सेकंड एकदम खामोश रहेंगे, प्रभु उस 30 से आधे मिनट में भी प्रभु आपको कुछ बताने जा रहा है कि वो धूम मचाने के वालों में आपको क्या करना है। पवित्र आत्मा, आज हम सुबह के समय आपसे यही प्रार्थना करते हैं, जैसे अभी हमने सुना कि हम लोग अपने आप को तैयार करें। हम हर समय उन बातों को लें जो प्रभु ने हमें सिखाई हैं और उनको उनमें हम तैयारी करते रहें। और पवित्र आत्मा आप ही हैं जो कि हमारी सहायता करते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम धूम मचाने वाले हो जाएं।
प्रभु उसके लिए हमें सचमुच में दूल्हा के घर से जो संसार की जहाँ पर लोग हैं, कलीसिया है, वहाँ से भी बहुत आगे जाकर देखना है दूर तक से कि बारात कहाँ तक आ गई है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने यहूदी जाति को, प्रभु जी, वो सारे शादी के समय में भी जो करना था वो आपने अपने संदेश में, आप अपना संदेश देना चाहते हैं कि आप कैसे आएंगे, क्या होगा। प्रभु आपका धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर, हम इस समय आपको धन्यवाद देते हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आज हम सबके सब उस सारे बिजीनेस को, वो सारे घर, जो शादी का जो घर होता है उसकी सारी बिजीनेस को, और बहुत ही ढेर लोग हैं कि कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, उससे भी अलग और आगे जाकर वेट करना कि प्रभु हम आपके इन दिनों में बातों को जान सके, आप मुझसे क्या चाहते हैं और दूसरों तक पहुंचा सके। प्रभु हमारी सहायता करें कि आजकल जो कुछ भी हम लोग सीखते हैं उसमें हम आगे बढ़ सकें। इस समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो अननेसेसरी बिजीनेस में फंस गए हैं, उनको यीशु के नाम से वो बातें दूर हो जाए और प्रभु वो तैयारी का मन दे पिता परमेश्वर, ताकि हम जागते और प्रार्थना करते रहने वाले बन सके। प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु हमारे जीवनों में अपना गहरा काम करे प्रभु जी, और जो चीज़ें हमको रोकती हैं वो सब को हम यीशु के नाम से हटाते अपने जीवन से। और प्रभु जो भी हम छोटे छोटे और बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं उसमें भी प्रभु हम सिर्फ आपको चाहते हैं, आपकी उपस्थिति और आपकी अगुवाई चाहते हैं। आज दिन भर प्रभु हम उन 5 कुंवारियों के समान हो जो खुद भी बने रहें, और हम उन धूम मचाने वालों के समान हो जो कि आपकी आवाज़ को सुन सके और लोगों तक बता सके कि देखो दूल्हा यहाँ तक पहुँच गया है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। हर एक को प्रभु मैं आपके लहू में ढांप देती हूँ। हर एक के परिवारों में जो इन दिनों में दुष्ट अपना कार्य कर रहा है उसको मैं खंडित करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो भी चीज़ें हमको परमेश्वर से दूर रखना चाहती है, उसकी आवाज़ को सुनना नहीं चाहती, सब यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फ्राइडे है और अब कल और परसों हम लोग नहीं मिलेंगे, तो कल जो है 2 बजे फिर से हम मिलेंगे। और हम देख रहे हैं कि पास्टर अर्पण जो है वो बहुत सुंदर तरीके से बहुत सी चीज़ों को इन दिनों में जो हो रही हैं इन्फॉर्म कर रहे हैं हमको। तो एक तरह से अलग खड़े होकर वो जब बात करते हैं तो हम उनकी आवाज़ को सुन सकें और दूल्हे के आने की तैयारी कर सकें, और दूसरों को भी आप एनकरेज कर सकते हैं कि वो वचनों को सुने, वीडियो सुने। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की आंटी जी। जय मसीह। जय मसीह की आंटी जी। जय जय मसीह। मसीह की दीदी, जय मसीह की सब जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। आने वाले हैं आप, भाई बहनों प्यार को रहने वाले हैं, दिए जलते रहेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। शालोम शालोम और शालोम।